अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा होने के बावजूद भी शांति नहीं है। अब भी हमले हो रहे हैं, धमाके किए जा रहे हैं, लोग बेवजह मारे जा रहे हैं। आज फिर हमला हुआ है। जलालाबाद में हुए आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हैं। इतना ही नहीं, जिस काबुल से तालिबान की हुकूमत चलती है वहां भी कार के पास धमाका हुआ है। जाहिर है ये तालिबान की सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और ये चुनौती पेश कर रही है बगदादी ब्रिगेड यानी ISIS खुरासान के आतंकी। 20 बरस तक बारूदों की बारिश होती रही, अफगानिस्तान की धरती कांपती रही, रक्तबीज की तरह तालिबान लड़ता रहा, बढ़ता रहा। अफगानी मरते रहे और फिर बंदूक के दम पर तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को मुट्ठी में कैद कर लिया। तालिबान के सत्तासीन होने के बाद शांति की उम्मीद जगी थी, लेकिन एक दूसरे आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान के अमन को और तालिबान की हुकूमत को बारूदी चुनौती दे दी है। काबुल के पावर सेंटर पर पूरी तरह से तालिबानी कंट्रोल होने के बावजूद हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और तालिबानी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। काबुल से लेकर जलालाबाद तक आतंकी हमले हुए हैं। जलालाबाद के PD5 में धमाका हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 19 लोग जख्मी हुए हैं। काबुल में भी जोरदार धमाका हुआ है, हालांकि वहां नुकसान कितना हुआ इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। काबुल में ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीर है। कार का पिछला हिस्सा उड़ चुका है, दुकानों के गेट उखड़ चुके हैं। अफगानिस्तान में एक के बाद एक ये धमाके ISIS खुरासान कर रहा है। वो ISIS खुरासान जिसने काबुल एयरपोर्ट पर कत्लेआम मचाकर तालिबान को चुनौती दी थी। ISIS के यानी खुरासान की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। इसे ISKP और IS के नाम से भी जाना जाता है। IS खुरासान की स्थापना पाकिस्तानी तालिबान, अफगान तालिबान और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान के पूर्व सदस्यों ने की थी। उत्तरी और उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में इसकी पकड़ है। पाकिस्तान में भी इसके लड़ाके मौजूद हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इसने घातक अभियान शुरू किया है। 3 साल में अल्पसंख्यकों, सार्वजनिक जगहों और सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया। इसे सीरिया और इराक में सक्रिय इस्लामिक स्टेट से पूर्ण मान्यता मिली हुई है, इसलिए इसे भी बगदादी ब्रिगेड ही कहा जाता है। इसका मकसद मध्य और दक्षिण एशिया में बगदादी खिलाफत ख्वाब को विस्तार देना है। हालांकि ISIS खुरासान का तालिबान से 36 का आंकड़ा रहा है। अब जरा समझिए कि तालिबान और खुरासान में फर्क क्यों है। एक जैसी विचारधारा के बावजूद तालिबान और IS खुरासान में कोई तालमेल नहीं है। IS खुरासान तालिबान पर वैश्विक इस्लामी पंथ के बजाय राष्ट्रवाद और जातीय आधार पर संगठन को खड़ा करने का आरोप लगाता है। IS खुरासान ने दोहा में अफगानिस्तान से विदेशी बलों की वापसी को लेकर तालिबान की ओर से किए गए शांति समझौते का खुलकर विरोध किया था। IS खुरासान के नेता दोहा शांति समझौते को लेकर तालिबान और उसके मौजूदा नेतृत्व पर जिहाद की राह छोड़ने के आरोप भी लगाते हैं। अफगानिस्तान का नंगरहार प्रांत इस बारूदी खुराफात करने वाले खुरासान का गढ़ है। नंगरहार प्रांत पाकिस्तान से लगी अफगानिस्तान की उत्तर पूर्वी सीमा पर है। हालांकि जब काबुल जेल से कैदियों को छोड़ा जा रहा था, तब खुरासान के भी आतंकी छूटे थे। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ही खुरासान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। तालिबान ने भी खुरासान के अंत की कसम खाई हुई। जाहिर है कि दोनों की सोच एक जैसी ही है। दोनों रक्तबीज की मानंद फैलते हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में अभी विस्फोटक हालात बने रहने की आशंका बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।